श्रीमती निर्मला जायसवाल जी, श्री जितेंद्र जायसवाल जी, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी एवं जायसवाल परिवार, एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का स्वागत अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित किया। भगवान शिव जो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं, जिनको मात्र नमन कर लेने से ही संपूर्ण जगत का कल्याण हो जाता है, ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा आज यजमान परिवार श्री सूरज अंजलि जी जायसवाल जी के पुत्र रुद्रांश जायसवाल जी का भी आज जन्मदिवस है। उनको बहुत बहुत बधाई। जन्मदिवस की शिव कृपा बनी रहे। बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा आप सभी पर और तेरी कृपा बिना एक भी लेते सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मेरा चकटी भूत मेरे खजाना कुबेर का मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण भगवान शिव की कथा गला खींच रहा है। एक तो मानव का शरीर कठिन और ऊपर से मानव देह अगर मान लो कहीं जहाँ तहाँ भटक रहा तो फिर उस देह की कोई मूलता नहीं। वो देह फिर किसी काम में शिव कृपा से भगवान शंकर की करुणा से दया से यदि ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है और ये मानव की देह यदि हमको मिली है, प्राप्त हुई, तो इस मानव की देह को भगवान शिव की अविरल भक्ति में लगाने का प्रयास करना। एक छोटा सा गांव है, आरी डोंगरी कच्चे कांकेर जिले का ये
छोटा सा गांव और उस छोटे से गांव में इतनी विशालतम शिव महापुराण की कथा यदि हो रही है तो कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव की आप पर बड़ी करुणा कृपा। मैं श्री जितेंद्र जायसवाल जी को और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी को धन्यवाद देता हूँ। इस क्षेत्र में जितेंद्र जी शिव महापुराण की बहुत जरूरत है और आप वो इस कथा को लेकर आए हो जैसे भागीरथ जी गंगा जी को लेकर आए। बहुत आज सनातन धर्म को यदि मजबूत करना है, यदि सनातन धर्म को हमें एकजुट करना है, सनातन धर्म को यदि हमें मजबूती करना है तो वो उसमें शिव पुराण बहुत भगवान शंकर की कथा बहुत और उस कथा की मूलता है आपने मन को परमात्मा में लाना। इस हृदय को अपनी अविरल भक्ति को शिव तत्व तक लगा। क्यों? क्योंकि मानव का देह तो मिल सकता है, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकता है, पर उस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भगवान की अविरल भक्ति धारण करना, भगवान का भजन करना, कथा सुनना, शिव मंदिर तक जाना, शिवालय तक जाना, ये कठिन। जैसे कोई शरीर में विशेष रोग हो जाता है, और शरीर में अगर कोई रोग हो गया तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने गांव का प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है, अपने गांव का जो प्राथमिक चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जाकर अपने शरीर की जांच। अब हम क्या करते हैं कि पहले प्रयास करते हैं कि शरीर में रोग आ गया तो ऐसा लगता है कि किसी ने हम पर कुछ कर दिया। थोड़ा सा शरीर में कष्ट आया तो हमको लगता है, आपको लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कोई विद्या की। पर शिव पुराण इसको नहीं मानता। शिव पुराण तो कहता है कि हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म ऐसा होता है जिस कर्म का भोग आप उस कर्म के भोग को उस कर्म के भोग को आप और हम भोग रहे हैं। रोग आने पर, कष्ट आने पर, शरीर में कोई बीमारी आने पर सबसे पहले अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में जो भी चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं, उनसे जांच। और उसके बाद जब हमारे शरीर का रोग ठीक ना हो तब किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर इस शरीर की जांच कराओ, दवाइयाँ लो, गोलियाँ लो, जांचें कराओ। साथ में ये सब कराते कराते फिर साथ भगवान शिव जी को फिर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। क्यों?
दवा के साथ में दुआ की बहुत जरूरत है। हम कोई कार्य कर रहे हैं और इस कार्य में अगर अड़चन आती है तो उसमें भगवान की दुआ हो, बुजुर्गों की, घर के बड़ों की, माता पिता की दुआ हमारे साथ लगे तो समझो कि हम उसमें सफल हैं, हम उसमें सफलता धारण कर सकते हैं। और तेरी कृपा